आज हम लोग इस वीडियो में जो क्षेत्रमिति की जो महत्वपूर्ण बात है उस पर हम लोग बातें करेंगे और जो इस पर दो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हम सॉल्व भी करेंगे और सॉल्व करने से पहले आप लोगों को जो फंडामेंटल कंसेप्ट्स हैं उसको भी हम देंगे, इसलिए कि आदमी को वह चीज बहुत लंबा समय तक याद रहता है जिस चीज की आपको जरूरत रहती है और जरूरत के समय पर आपको वो अगर याद कराया जाए या दिया जाए तो आप उसको पर ज्यादा इम्पैक्ट रखेंगे, दिमाग पर वो ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा आपको। तो आज हम क्षेत्रमिति मेंसुरेशंस की जो है जो लघुखंड और दीर्घखंड जो है उसके जो है क्षेत्रफल के बारे में बताएंगे और साथ में प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे। पहले मैं प्रश्न को पढ़ लेता हूं तो फिर कंसेप्ट पर हम लोग बातें करेंगे, अब फिर इसमें सॉल्यूशन की चर्चा करेंगे, ऐसे सॉल्व कैसे करना है यह सॉल्व करेंगे। प्रश्न है, किसी वृत्त की L लंबाई की एक जीवा है, कोई सर्कल है जिसका कॉर्ड की लेंथ कितना है, L है। वृत्त के केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, जो सेंटर है जो केंद्र है सर्किल का उस पर 90 डिग्री एंगल सब्सटेंड करता है वह कॉर्ड वह जीवा उसके अंदर, ठीक है। तो उस पर दो प्रश्न का जवाब देना, लघुखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, दीर्घखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। ये आगे आने वाले दो प्रश्नों के निम्नलिखित पर विचार कीजिए। दो गो प्रश्न जो दिया हुआ है उसी पर ये बातें हो रही है। ये दीर्घखंड का क्षेत्रफल, लघुखंड का क्षेत्रफल। तो सिंपली कहता है कि लघुखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, दूसरे में कहता है दीर्घखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। और मैं इंग्लिश में भी इसको पढ़ देता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग ऑफ द नेक्स्ट टू आइटम्स दैट फॉलो। कहता है कंसीडर कीजिए जो आने वाले जो नीचे में जो आइटम्स है उस आइटम्स के बारे में। टू आइटम्स दैट फॉलो जो नीचे दिया गया है उस पर विचार करना है। ए कॉर्ड ऑफ द लेंथ L ऑफ ए सर्कल मेक्स एन एंगल 90 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। कहता है कि एक कॉर्ड है जिसकी लंबाई L ऑफ ए सर्कल का मैक्स बनाता है एन एंगल 90 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल के सेंटर पर 90 डिग्री एंगल को फॉर्म करता है, सब्सटेंड करता है, बनाता है, ठीक है। तब कहता है व्हाट इज द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का एरिया क्या होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट, कि मेजर सेगमेंट का एरिया क्या होगा। देखिए आप लोग जो भी मैंने जो अपने एकेडमी में जब स्टडी किए होंगे तो अंडर 10th में आपने इसको खूब बनाया होगा। माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, रेडियल सेक्टर, अब एरिया ऑफ सर्किल, इस तरह के बहुत सारे चीजें किए होंगे। तो यह उससे बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, उसी में से ये भी है। थोड़ी सी इस पर जो है हट के एक चीजें देख लेना, बस हो गया, बात है खत्म है इसमें। अब इसमें जो दिया हुआ है हम लोग उसको स्टार्ट करने से पहले जो है कुछ शब्द इसमें जो दिया है उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे आप सर्किल के बारे में पहले जानिए। ये है आपका सर्किल जिसको हम लोग वृत्त कहते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में सर्कल कहते हैं। वृत्त एक क्या है, वृत्त एक बिंदुपथ है और ये ऐसा बिंदुपथ है जो किसी खास बिंदु से इसकी दूरी क्या होती है, समान होती है और उस खास बिंदु को केंद्र कहते हैं और इस बिंदुपथ को वृत्त की परिधि कहते हैं। इंग्लिश में भी मैं इसको बोल देता हूं, ए सर्कल इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। सर्कल जो है वह क्या है, लोकस है, किसी पॉइंट का जो मूव करता है इस तरह से किसी फिक्स पॉइंट से उसकी दूरी जो हो सदैव क्या हो, समान हो और उस फिक्स पॉइंट को सेंटर ऑफ द सर्कल कहेंगे और जो मूव किया हुआ पाथ है उस पाथ को उस सर्कल का सर्कमफ्रेंस कहेंगे। उस पाथ को सर्कल का क्या कहेंगे, सर्कमफ्रेंस कहेंगे। ये जो है बेसिक चीजें था इसके डिफिनेशन में। व्हाट डू मीन टू अ सर्कल,
या व्हाट इज सर्कल, या वृत्त क्या है, वृत्त से आप क्या समझते हैं? तो वृत्त एक क्या है, बिंदु पथ है। वह ऐसा बिंदु पथ है जो किसी खास बिंदु से, किसी निश्चित बिंदु से इसकी जो दूरी होगी वह क्या होगी, वह सदैव समान होगी। और उस निश्चित बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग उसे केंद्र कहेंगे। और जो पथ है, जो रास्ता है, उस रास्ते को हम लोग क्या कहेंगे, परिधि कहेंगे, वृत्त की परिधि कहेंगे। अब बात है हम लोग प्रॉब्लम के जो चीजें हैं उस पर हम लोग आते हैं। तो आपने ये देखिए, जब इसी को जब कलर्ड कर देंगे पूरे को, तो ये हो जाएगा सर्कुलर रीजन, अर्थात वृत्त का क्षेत्र हो जाएगा, या वृत्तीय क्षेत्र हो जाएगा टोटल मिला करके। ऐसे जो ये पाथ है यही वृत्त होता है। अब हम लोग जो बातें करते हैं वो बातें ये है कि इसमें जो शब्द प्रयोग किया गया जीवा, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉर्ड, CORD, कॉर्ड। और एक शब्द होता आर्क, इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग चाप। ठीक है, अर्क का हिंदी क्या होता है, चाप। कॉर्ड का हिंदी क्या होता है, जीवा। जीवा का इंग्लिश कॉर्ड और अर्क का हिंदी चाप। ठीक है। अब जो है कोई अगर सर्किल हम लोग ले यहां से यहां तक, और इस सर्किल में अगर ए बी दो पॉइंट ले लें, ऐसे ऐसे करके जो यहाँ आएंगे, जो ये सर्कुलर डिस्टेंस जो देख रहे हैं, इसी सर्कुलर डिस्टेंस का जो लेंथ होगा उसको अर्क ए बी कहेंगे। अर्क ए बी का मतलब ये दोनों जो देख रहे पॉइंट के जो टेढ़ी मेढ़ी जो रेखाएं हैं, इस रेखाओं की जो रेखा की जो लंबाई होगी, रेखाखंड की जो लंबाई होगी, उसी लंबाई को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे अर्क। अर्क मतलब चाप। लेकिन जब इसको ज्वाइन कर देंगे इस तरह से यहां से यहां तक, तब इसको हम लोग कहेंगे जीवा। ये ऊपर वाला हो गया जीवा, ये यहां से यहां तक जीवा हो गया। और इधर से जो गए नीचे से, ये जो देख रहे इधर से गए, ये हो गया आपका चाप। ये क्या हो गया, चाप हो गया। ए बी ये क्या हो गया आपका चाप, और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया जीवा। तो कॉर्ड और इसको हम लोग कहेंगे अर्क। ये हो गया कॉर्ड, ये हो गया अर्क। जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है वह किसी भी वृत्त के जो है सेंटर से होके गुजरती है, और वह क्या कहलाती है, वह उस वृत्त की डायमीटर कहलाती है, अर्थात व्यास कहलाती है। तो ये तो हो गया, इसमें इतनी जो बेसिक चीजें था जो सर्कल से जुड़ा हुआ उसको हमने बता दिया, कंसेप्ट का चीजें हैं। अब इसका जो सेंटर होगा, उस सेंटर से जब इसको मिला दीजिएगा, तो यहां से लेके यहां तक इस क्षेत्र को, रीजन को कहेंगे हम लोग रेडियल सेक्टर। रेडियल सेक्टर अर्थात त्रिज्यखंड। ये यहां से लेके यहां तक क्या हो गया, त्रिज्यखंड। ये जो ओ देख रहे हैं, ओ ए बी, ऐसे 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 केजी से इधर से काट दीजिए, ऐसे काट दीजिए, और तो निकलेगा, ये हो गया आपका रेडियल सेक्टर। आप लोगों ने बच्चे में जो है ढेर सारे कागज को गोल करके ऐसे करके कैंची से भी काटा होगा, तो काट के निकालते होंगे, तो जो शेष इधर बच गया वो क्या हो गया, वो जो गया रिमेनिंग रेडियल सेक्टर्स हो गया। इसका जो मेन रेडियल सेक्टर जो अभी बात कर रहे हैं हम लोग, ये इस रेडियल सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। ये हो गया आपका रेडियल सेक्टर। अब ए बी के नीचे वाला जो इधर का एरिया देखते हैं, ये खंड हो गया। कौन खंड हो गया, छोटा है इसलिए लघु हो गया, या माइनर है, छोटा मतलब माइनर, माइनर इसको सेक्टर कहेंगे या लघु खंड कहेंगे। और इसके ऊपर वाले को हम लोग क्या कहेंगे, इसके ऊपर वाले को हम लोग कहेंगे दीर्घखंड। मतलब ए बी को छोड़ करके ऊपर जो शेष जो देख रहे पूरा रीजन जो मैंने ढक दिया, वो हो गया आपका मेजर सेक्टर। और ये नीचे जो देखते हैं ये माइनर सेक्टर। माइनर मतलब लघु, सेक्टर मतलब खंड। तो ये जो देख रहे हैं ये हो गया आपका लघु खंड या माइनर सेक्टर। और ए बी के ऊपर वाला जो देख रहे हैं ये हो गया मेजर सेक्टर, या इसको हम लोग कहेंगे दीर्घखंड कहेंगे। अब प्रश्न में क्या कहता है, इसमें कहता है लघु खंड निकालने के लिए, अर्थात माइनर सेक्टर निकालने के लिए कहता है उसका एरिया। और दूसरे में कहता है दीर्घखंड, इसमें कहता है मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए कहता है।
अब प्रॉब्लम बनाएंगे कैसे? अगर आपको ये सेक्टर्स का एरिया पता चल जाए, फिर इस ट्रायंगल मतलब इस त्रिभुज का पता चल जाए, तो पूरे जो आप देख रहे रेडियल सेक्टर्स, उसमें अगर इस ट्रायंगल के एरिया को घटा देंगे तो क्या बच जाएगा? शेष ये जो है, ये जो एरिया बचेगा, यही लघु खंड का क्षेत्रफल होगा। ये हो गया आपका कंसेप्ट, जिस कंसेप्ट से आप आगे मूव करेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब सिंपल बात है, देखते हैं हम लोग। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि ये अगर एक वृत्त है और इस वृत्त की त्रिज्या ये r है, तो वृत्त की जो क्षेत्रफल होगा वो होगा पाई r स्क्वायर। वृत्त का क्या क्षेत्रफल होगा? पाई r स्क्वायर। अगर ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या r है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? पाई r स्क्वायर। If this is a circle, this is a circle and its radius is r, then its area is pi square। तब इसका एरिया क्या है? पाई स्क्वायर है। दैट मीन्स ये जो है, अगर आपका पास दिया हुआ एक सर्कल है, उसके रेडियस r है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? पाई स्क्वायर होगा। अब हम लोग अगर रेडियल सेक्टर बना दिए, ये भी r कर दिए और ये एंगल थीटा ले लिए, तब ये जो रेडियल सेक्टर जो बन रहा है, ये रेडियल सेक्टर्स, इसका नाम दे दीजिए मान लो ओ ए बी, वेयर दिस इज थीटा। ये मान लीजिए थीटा है और ओ ए बी, ये जो रेडियल सेक्टर्स है, इसका एरिया क्या हो जाएगा? तो देखिए, कोई भी जो सर्कल है, उसके जो सेंटर पर जो एंगल होता है, ये सर्किल है, इसका सेंटर पर चारों तरफ से एंगल देखिएगा, वो 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री रेडियल के लिए आपके पास एरिया पार स्क्वायर है, मतलब 360 डिग्री अगर सेंटर पर एंगल बन रहा है, तो आपका एरिया पार स्क्वायर होता है। 1 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा? पार स्क्वायर बटे 360 डिग्री, 360। और थीटा डिग्री के लिए क्या हो जाएगा आपका? थीटा बटे 360 इंटू पाई r स्क्वायर। ये हो गया आपका बेसिक आइडियाज व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेडियल सेक्टर। जो रेडियल सेक्टर मतलब त्रिज्यखंड जो होगा, उसकी क्षेत्रफल क्या होगी, उसका ये आइडिया हो गया। थीटा बटे 360 इंटू r स्क्वायर, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू r स्क्वायर, ये हो गया इसका। अब जो है हम लोगों को जो बातें करना है, वो बातें करना है कि ये जो माइनर जो सेक्टर है, इसका एरिया क्या होगा? जो माइनर सेक्टर है, इसका एरिया क्या होगा? तो अगर रेडियल सेक्टर का हो गया थीटा बटे 360 इंटू पाई स्क्वायर, तो फिर इस ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे इसमें माइनर सेक्टर में, जो क्या कहते हैं रेडियल सेक्टर में, अगर इस त्रिभुज के क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये माइनर सेक्टर्स का एरिया निकल जाएगा। अब त्रिभुज का एरिया निकालना, तो एक कॉमन जो है फॉर्मूला सब त्रिभुज के लिए लागू होती है, वो मैं आपको अलग से ड्राइव करके बताता हूं, उसको ध्यान से देखा जाए। जैसे ये कोई ट्रायंगल है, इसका साइड मान लीजिए भुजा ए बी सी है, वर्टिसेस इसका शीर्ष ए है, बी है, सी है। मान लीजिए ए के जो अपोजिट साइड्स का लेंथ ए है, बी के अपोजिट साइड्स का लेंथ बी है, और सी के अपोजिट साइड का लेंथ सी है। Angles are represented या vertices are represented by capital letter, but length of the sides of a triangle are represented by the small letters। तो लेंथ ए बी सी जो है, इसका निरूपित किया गया है स्मॉल लेटर से। छोटे क्या कहते हैं उसको? स्मॉल लेटर मतलब छोटा अल्फाबेट जो है, छोटी जो अंग्रेजी का अक्षरमाला उससे, और बड़ा जो ए बी सी है कैपिटल लेटर जो है, जो बड़ी अक्षर है अंग्रेजी की, मतलब उससे शीर्ष को या वर्टिसेस को, या उसको कह सकते हैं हम लोग एंगल के लिए भी जो है ये रिप्रेजेंट करता है। तो उसमें एंगल का सिंबल दे देंगे। अब जो है हम लोग जो बातें कर रहे हैं एरिया के लिए, ये मान लीजिए एंगल क्या हो जाएगा, एंगल मान लीजिए बी है, तो इसके लिए जो एरिया अगर कोई एंगल दिया हुआ हो, तो उस एंगल का क्या कर रहे हैं हम लोग? सबसे पहले साइन निकालेंगे। साइन ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा।
साइन एंगल बी हो जाएगा। और जो इसके जो साइड्स है, जिस साइड्स एडजेसेंट साइड्स जिससे बना हुआ एंगल है ए और सी है, तो ए सी को हम लोग क्या कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे। और एरिया में एक गोटे 2 बेस इंटू हाइट जो था हाफ तो इसमें है ही, तो हाफ कर देंगे इंटू ए इंटू सी इंटू साइन एंगल सी। ये हो जाएगा आपका एक गोटे 2 ए इंटू सी इंटू साइन एंगल बी। अब कहने का मतलब हुआ कि अगर साइड दिया हुआ हो और उसके बीच का एंगल दिया हुआ हो, दोनों साइड को आपस में गुणा कर देंगे और उस एंगल का जो भी मेजरमेंट होगा उसका हम लोग साइन ले लेंगे, और साइन की जो वैल्यू होगी उस वैल्यू के साथ उस दोनों के जो गुणनफल है उससे गुणा कर देंगे, फिर आधा आधा कर देंगे तो निकल जाएगा इसका एरिया। एक कॉमन हो गया जो सभी ट्रायंगल के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। बट लेकिन जो हम लोगों ने जानता है, हम लोगों ने जाना है, जो सीखा है अभी तक को, जो पता है, जैसे ऐसा हो कोई ट्रायंगल ऐसा हो, तो उसके लिए मान लीजिए ई ए है, ई बी है, ई ए है और इसमें हाइट एच है, तब क्या करेंगे ए इंटू एच और बी इंटू ए, चूंकि यहाँ 90 डिग्री दिख रहा है, या ऐसा जब रहे आपको इस तरह से रहे, तो यहाँ बाहर में डॉट कर देंगे और ये जो लंबाई जो भी आए बाहर वाला जो भी आए, तो जिसे ये अगर ऑब्ट्यूज एंगल हो या अधिक कोण हो तो इसके लिए बाहर में परपेंडिकुलर डाला जाएगा। ये एक्यूट एंगल के लिए अंदर में डालेगा, ये राइट एंगल है तो वही बन जाएगा। तो यहाँ पर जब परपेंडिकुलर देख रहे हैं, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी 90 डिग्री है तो परपेंडिकुलर होगा ही, ये सभी जो देख रहे हैं लंबवत होगा ही। तो इसमें सिंपल फंडा है, क्या फंडा है सिंपल, 90 दिया हुआ है। तो ये जो है बेस जो भी रहे उसको क्या करेंगे, हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे, बेस जो भी रहे उसको हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे, बेस जो भी रहे उसे हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें हाफ ले लेंगे, मतलब ए बी बाय आधा, ए एच बाय आधा, तो ए बी बाय 2 कर देंगे, ए बी बटे 2 कर देंगे, जो यहाँ पर दिया हुआ है जो भी दिया है उसका क्या क्या हाफ कर देंगे। ये होता है ट्रायंगल का एरिया, जो बेसिक आइडियाज हम लोगों के पास है, उसी आइडिया को मैंने आपको यहाँ पर इलिस्ट्रेट किया या बताया या समझाया। अब यहाँ पर 1/2 ए इंटू सी इंटू साइन एंगल बी, ये मैंने जनरलाइज कर दिया। अगर 2 साइड्स दिया हो और उसके इंक्लूडेड एंगल दिया हो तो आप जो है उस ट्रायंगल का एरिया इस फॉर्मूला से जब निकालेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर जो हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे भाई, हम लोग देखते हैं कि ये एंगल दिया हुआ थीटा इक्वल टू कितना, 90 डिग्री दिया हुआ एंगल 90 डिग्री वृत्त के केंद्र पर क्या कौन बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। कहता है किसी वृत्त की एल लंबाई की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर 90 डिग्री कौन बनाता है, थीटा 90 डिग्री दिया हुआ है। तो ये जो 90 डिग्री दिया हुआ था इसके लिए क्या आ जाएगा, 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 0 0 काट दीजिए, 9 चौक 36, अर्थात हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 4। ये जो निकल गया आपका क्या निकला, पाई आर स्क्वायर बटे 4 निकल गया, ये रेडियल सेक्टर ओ ए बी, जो पूरी जो रीजन से ये रीजन। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें घटा देंगे ट्रायंगल का एरिया, तो ट्रायंगल का एरिया इसमें घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे किसका एरिया, ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 90 डिग्री है। तो यहाँ पर जो है आप 2 तरीका से यूज कर सकते हैं, 1/2 इंटू क्या दिया, रेडियस दिया हुआ उसका दोनों बराबर है, आर इंटू आर और थीटा दिया, थीटा 90 डिग्री दिया है, तो इसको आर इंटू साइन 90 डिग्री, तो 1/2 आर स्क्वायर साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, आर स्क्वायर साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर बाई 2, ये हो गया आपका एरिया, हो गया आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब इसमें जो है हम लोगों ने यहां तक देख लिया, इसका एरिया कितना हो गया, आर स्क्वायर बाई 2, 90 डिग्री जब है, एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका जो है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, जैसे जो रेडियल सेक्टर्स में दिया 90 डिग्री है, ये थीटा 90 डिग्री है, तो ये आर और आर एक दूसरे पर क्या होगा, लंबवत होगा। तो एगो बेस मान लीजिए, हाइट मान लीजिए 1/2 हाइट इंटू बेस 1/2 आर गुना आर कीजिएगा तो आर स्क्वायर बाई 2, वैसे भी होगा। तो जैसे चाहे वैसे आप बना सकते हैं। 90 डिग्री जब दिया है तो क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस भी आर होगा और हाइट भी आर होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री की जो बनाने वाले जो
साइड्स होते हैं एक दूसरे पे लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे पर शीर्षालंब पे होते हैं, तो क्या हो जाएगा, हाइट इंटू बेस मिल जाएगा आपको आसानी से इसमें। तो क्या हो गया, 2 आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, तो इसको हम लोगों ने लिखा आर स्क्वायर बाई 2, तो इसमें आर स्क्वायर बाई 2 हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये निकल जाएगा आपका, किसका एरिया निकल जाएगा, ये लघु सेक्टर का निकल जाएगा। लेकिन ऑप्शन में दिया आपको एल स्क्वायर के फॉर्म में, क्यों, क्योंकि प्रश्न में ही दिया हुआ आपका एल दिया हुआ है, आर नहीं दिया हुआ है। अब हम लोग रिलेशन स्टेब्लिश करेंगे, ये तो हो गया, इसमें पहले निकाल लेते हैं, सब कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करेंगे, कॉमन लेंगे तो आर स्क्वायर बाई 2 कॉमन हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा पाई बाई 2 माइनस 1, ये आपके पास बचेगा पाई बाई 2 माइनस 1, क्योंकि आर स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लिए हैं, इसमें आर स्क्वायर बटे 4 में माइनस आर स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लिए, तो आर स्क्वायर 2 कॉमन, इधर 1 बचेगा, इधर बचेगा पाई बटे 4 में 2 कॉमन बाहर निकाल लिए तो 2 बचेगा पाई बटे 2, इतना बच गया। नाउ अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों के पास जो दिया हुआ चाप की लंबाई दी हुई, ये यहां से लेके यहां तक कितनी लंबाई है, एल है। ये जो चाप देख रहे हैं इसकी लंबाई यहां से लेके यहां तक एल है, ए बी। तो ये 90 डिग्री है, तो कर्ण का जो स्क्वायर होता है अन्य दो भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ पर ए बी स्क्वायर जो हो जाएगा इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर जो ओ बी स्क्वायर, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये क्या है, ये जो है 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री जब रहेगा ये, तो शेष जो है इसके सामने वाला जो साइड होगा वो कर्ण कहलाएगा, और कर्ण जब कहलाएगा तो इसका स्क्वायर जो इसका स्क्वायर होगा कर्ण का स्क्वायर होगा। जैसे ये अगर 90 डिग्री आपका दिया हुआ हो तो क्या होगा, ए बी सी अगर है कोई, तो ए सी का स्क्वायर जो होगा वो ए बी स्क्वायर जो बी सी स्क्वायर के बराबर होगा। इसी फंडा को हम लोग यूज करके इसको बनाएंगे, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ये भी आर स्क्वायर हो जाएगा, और ए बी की जगह क्या लिखेगा, एल स्क्वायर, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आर स्क्वायर, एल स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अर्थात हम लोगों को रिजल्ट क्या आया, एल स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की जगह पुट कर दीजिए, कितना है, एल स्क्वायर बाई 2, तो सिंपली जब इसकी जगह 2 पुट कीजिएगा तो एल स्क्वायर बाई 2, और नीचे पहले से 2 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा आपको एल स्क्वायर बाई 4 माइनस पाई बाई 2 माइनस 1। ये जो हो गया आपका आउटपुट हो गया, रिजल्ट हो गया, एल स्क्वायर बाई 4 पाई बाई 2 माइनस 1। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब ऑप्शन में मिलाएंगे, किसमें है ये आपका ऑप्शन किसमें है, एल स्क्वायर बाई 4, एल स्क्वायर बाई 4 और पाई बाई 2 माइनस 1, ये इसमें है सी नंबर में। तो योर ऑप्शन जो करेक्ट रिजल्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। धन्यवाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है दीर्घखंड का मतलब मेजर सेक्टर का एरिया, तो पाई का जो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई स्क्वायर, और इसमें क्या करना है, घटा देना है, कौन सा जो हम लोगों ने भी निकाला, क्या निकाला भाई, एल स्क्वायर बटे 4 इंटू पाई बाई 2 माइनस 1, और आर स्क्वायर भी तुरंत निकाले हैं, कितना है, आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इक्वल टू जो है एल स्क्वायर बटे 2 है, ये यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है, यहाँ निकाला हम लोगों ने कि एल स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पाई एल स्क्वायर बाई 2 माइनस एल स्क्वायर बटे 4 पाई बाई 2 माइनस 1। अब देखिए एल स्क्वायर बाई 2 कॉमन है, कॉमन ले लिए, बचेगा आपका क्या, पाई बच गया, माइनस 1 बटे 2 पाई बाई 2 माइनस 1। ठीक है, ये हमने क्या किया, एल स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लिया, बचा कितना, पाई माइनस 1 बाई 2 पाई बाई 2 माइनस 1, जो एल स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लिए है, यहाँ पर बचेगा इसका केवल 2 बचेगा, ये 1 लिख दी इसको। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, एल स्क्वायर बटे 2 दीजिए, पाई माइनस पाई बाई 4 माइनस 1 बाई से प्लस 1 बाई 2 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, ये जैसे पाई घटाओ पाई बाई 4, तो इसमें 1 और 4 का लघुत्तम 4 हो जाएगा, पाई बाई 1 माइनस पाई बाई 4 बाई इतना है, तो 1 और 4 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 4 पाई माइनस पाई,
अर्थात 3π/4 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, कितना लगे 3π/4 +1/2 और इसके पहले क्या है L²/2। अब देखिए L²/2 किस में है, ये दोनों में नहीं है तो दोनों नहीं होगा, तो होगा कहाँ L²/2, L² दिख रहा है। 3π/4 इसमें भी 3π/4 है, एक मिनट। ठीक है, इसे फिर 2 कॉमन लेंगे, 4 दोनों में है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो क्या हो जाएगा L²/2 × 1/2 कॉमन ले लीजिए, 3π/2 + 1 हो जाएगा, अर्थात L² 4 × 3π/2 + 1। अब इसमें देखिए L²/4, L²/4 कहाँ, यहाँ L²/4 है, L²/4 कहाँ है, यहाँ L²/4 है, फिर 3/2 है +1 है। ए में देखिए ऑप्शन ए जो है L² कितना हो गया 4 × 3π/2 + 1, 3π/2 + 1, ये और ये देखिए L² 4 हो गया, L² 4, 3π/2 3π/2 प्लस कितना 1 +1, ये हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, रिजल्ट इसका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। जो दीर्घखंड होगा, जो मेजर सेक्टर्स होगा, उसकी एरिया क्या होगी, मेजर सेक्टर की एरिया वो हो जाएगी आपका L²/4 3π/2 + 1 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई जो है ना इसी तरह से कर दिया है 3π/4 + 1/2, चूंकि इसमें मिल नहीं रहा था तो इसको देखेंगे, दोनों तो हुआ ही नहीं हुआ, जब मिलाए L²/2 पर धारा मिलाए बी सी डी में नहीं मिला, तो फिर क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, कॉमन तो है ही 1/2, L²/4 हो जाएगा, तो L²4 तब देखेंगे L²4 में फिर आगे मिलता है कि नहीं मिलता, तो 3π/2 + 1 मिल रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए इज द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू, फिर हम लोग इसी तरह से ढेर सारे वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। धन्यवाद।